आज ईडी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन होने वाला है। देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करेगी और नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट आ गई है और इस पूरे मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट आई, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ईडी की चार्जशीट में कौन कौन आरोपी हैं और क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। तो नेशनल हेराल्ड केस ईडी की चार्जशीट में है क्या, आप जानिए। चार्जशीट में जो नाम है, पहला जो नाम है आरोपी नंबर 1 में, वो सोनिया गांधी का नाम रखा गया है। आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी का इसमें नाम है। आरोपी नंबर 3 सुमन दुबे का नाम है। आरोपी नंबर 4 सैम पित्रोदा का नाम है। आरोपी नंबर 5 अन्य संबंधित व्यक्ति और यंग इंडियन कंपनी, ये नाम रखा गया है। आरोपी नंबर 6 डोटैक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। आरोपी नंबर 7 सुनील भंडारी का इसमें नाम रखा गया है। अब सुनवाई कब है? 25 अप्रैल 2025 को सुनवाई। ईडी का दावा क्या है? 988 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। आरोप क्या है? यंग इंडियन से एजेएल की संपत्तियों को गलत तरीके से हासिल किया गया, आपराधिक साजिश को अंजाम दिया गया, धोखाधड़ी है, वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र किया गया है। ये तमाम जो आरोप है वो लगाए गए। और देखिए, जल्दी से आपको यह भी बता देते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट में क्या आरोप है। दरअसल 2010 में एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने की योजना बनी, ये चार्जशीट में जिक्र है। एजेएल के 99% शेयर यंग इंडिया कंपनी को 50 लाख में ट्रांसफर किए गए। कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ 21 लाख रुपए का लोन दिया था। बाद में 9 करोड़ शेयर में बदलकर यंग इंडिया को 50 लाख में दे दिया गया। यंग इंडिया ने एजेएल की संपत्ति लेकर 414 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी की। तो चार्जशीट में इन सारी बातों का उल्लेख है। और वहीं ईडी की इस चार्जशीट के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं ने ईडी की कार्रवाई को बदले की राजनीति बताया है। देखिए आप। क्योंकि ये एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है, जो दर्शाया जा रहा है। ईडी की चार्जशीट असल में सरकार का नैतिक और मानसिक दिवालियापन दोनों दिखाती है। वो ये भी दिखाती है कि नरेंद्र मोदी कितने डरपोक, कितने कायर इंसान हैं। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग पूरी तरह से विपक्ष के खिलाफ, खासतौर से कांग्रेस के खिलाफ नरेंद्र मोदी करने पर तुले हुए हैं। और ये दिखाता है कि वो सवालों से, ये वो दिखाता है कि जब हम उनका सच उजागर करते हैं उससे कितना ज्यादा डरते हैं। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं। उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आप लोग लड़ाई करेंगे? जरूर करेंगे। मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली से, और साथ ही जितेंद्र शर्मा दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले हम जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, इस पूरी खबर को लेकर जरा कानूनी पहलू क्या है, ये समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए, इस पूरी चार्जशीट के अंदर दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप देखें तो चार्जशीट के अंदर आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी को बनाया गया है, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी को बनाया गया है। और जो चार्जशीट है वो 7 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है और इनमें सैम पित्रोदा और सुमन दुबे भी हैं। तो कुल मिलाकर आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी। और साफ तौर पर इस चार्जशीट के अंदर ये बताया गया है कि आखिरकार किस तरीके से जो एजेएल की करोड़ों की संपत्ति थी उसको कौड़ियों के दाम पर यंग इंडिया ने खरीद लिया। और यंग इंडिया के जो मुख्य शेयरधारक थे वो थे गांधी परिवार, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, और बाकी मोतीलाल वोरा और इसके अलावा सुमन दुबे और साथ ही सैम पित्रोदा। तो ये पूरा एक बताया गया है चार्जशीट के अंदर कि एक बड़ी आपराधिक साजिश रची गई इस ज़मीन को हथियाने के लिए। हाल ही में अगर अपडेट देखें इस पूरे केस पर, तो ईडी ने अभी 3 दिन पहले ही एजेएल को बाकायदा नोटिस सर्व किया और ये बोला कि उन्होंने जितनी भी ज़मीनें अपनी किराए पर दे रखी हैं, जो भी प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है, अब वो पूरा किराया जो है वो ईडी के पास जाएगा। और उसके तुरंत बाद चार्जशीट दाखिल होना कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर दर्शाता है कि शिकंजा पूरे तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इसके अलावा सैम पित्रोदा, सभी पर पूरे तरीके से कसा जा चुका है। जी
बिल्कुल, तो चार्जशीट में आखिर क्या है और कैसे आरोपी बनाया गया, पूरा मामला ये आपने बताया। इस बीच कुमार विक्रांत का रुख करते हैं, जो कि कांग्रेस मुख्यालय से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार, हमने देखा जो कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि भाई ये केंद्र सरकार की एक बड़ी साजिश है। कांग्रेस की तैयारी अब क्या नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री धमका रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है और साथ ही साथ उनका कहना है कि राज्य प्रायोजित प्रक्रिया है, अपराध है एक तरीके से। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है। और अब 10:30 बजे कांग्रेस का जो पुराना मुख्यालय है 24 अकबर रोड, यहाँ पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के और यूथ कांग्रेस के और जो दिल्ली में नेता मौजूद है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ से ईडी दफ्तर की ओर मार्च करेंगे। मेरे दाईं ओर आप देखें तो ये आप देखिए पुलिस के पूरे इंतजाम हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको तैनात कर दिया गया है। नेताओं को ले जाने के लिए, जिससे वो आगे ना बढ़ पाएँ, यहाँ पर बसें तैनात कर दी गई हैं। तो पूरे पुख्ता इंतजामात प्रशासन की ओर से भी किए गए हैं, सुरक्षा बलों की ओर से भी किए गए हैं। और कांग्रेस के नेता तकरीबन 10 बजे आना शुरू होंगे। 10:30 बजे का कॉल टाइम उनको दिया गया है और माना जा रहा है कि 11, सवा 11, 11:30 के आसपास यहाँ से वो कूच करेंगे ईडी दफ्तर के लिए, क्योंकि मामला गांधी परिवार का है, सोनिया गांधी का है, राहुल गांधी का है और रॉबर्ट वाड्रा से भी आज दूसरे दिन पूछताछ होनी है। जी बिल्कुल, तो कांग्रेस की तरफ से कैसे विरोध जताया जाएगा, इसके खिलाफ बाकायदा प्रोटेस्ट किया जाएगा, पूरी तैयारियां, तस्वीरें आपने दिखाई।